हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY UGP सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में आप सभी बच्चों का एक पेपर है। इसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि VSC पेपर नाम से आपका पेपर है, जिसमें आप सभी बच्चों को अगर अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का देखिए आज हमारा ये पहला क्लास है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को पहले क्लास के अंतर्गत भारत के बारे में बताऊंगा। भारत के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत जो हमारा है, ठीक है, वो कौन से अदर कह सकते कंट्रीज का बाउंड्री शेयर करता है, ये तमाम जो क्वेश्चन आप सभी बच्चों सिलेबस में दिए हुए वो सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिलते रहे। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों बता दूं, इसके साथ ही साथ आप सभी बच्चों BSc पेपर तो होगा, साथ ही साथ आपका सेक पेपर हो रहा कंप्लीट, तो जाकर जल्द से जल्द जाइए, चैनल पर देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए पहला सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए शॉर्ट आंसर में कि राइट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अगर आपको बताना रहेगा 2 नंबर 3 नंबर सवाल में, तो इंडिया के बारे में बताना है तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कितने डिग्री पर याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री एंड 6 डिग्री 6 मिनट्स लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के क्या नॉर्थ में, एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स लॉन्गिट्यूड है क्या ईस्ट की तरफ। तो यही बात देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है कि जो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश जो है भूमध्य रेखा के 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश और इसके पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो ये आपसे अगर सवाल में MCQ पूछा जाएगा तो ये वाला डाटा आपको याद रहना चाहिए। तो पहला सवाल यहीं से आपसे बच्चों देखिए 2 क्वेश्चन बन जाएगा, MCQ भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होता चलेगा। अगला सवाल है, देखिए अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विच कॉन्टिनेंट इज इंडियन, हमारा देखिए जो देश भारत है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत या महादेश के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमारा देश भारत इंडिया इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंतर्गत आता है एंड इज बॉर्डर्ड बाय कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से कंट्री के साथ ये बॉर्डर कर रहा है, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, चाइना है, भूटान है, नेपाल, ये सब के सब नॉर्थ की तरफ पड़ रहे हैं, म्यांमार है ईस्ट में है, बांग्लादेश ईस्ट हो गया और ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के है, श्रीलंका जो है वो सेपरेट हुआ इंडिया से, एक नैरो चेयरमैन सी का रास्ता इसके थ्रू बना हुआ है जिसे आप पाक स्टेप नाम से गल्फ ऑफ मन्नार का नाम आपने सुना होगा। तो ये हमारा भारत जो पूछा जाए कौन से कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है तो आप लिख दीजिएगा साउथ एशिया, ठीक है। सिर्फ एशिया का ऑप्शन है तो एशिया भी टिक कर सकते हैं। वही बात देखिए जो मैंने आपसे समझाने की कोशिश की, वही लिखा हुआ है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, उत्तर में चीन है, भूटान है और नेपाल है, पूर्व में म्यांमार, इस तरह से बताया हुआ सबके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में छपेगा, हाउ टू लोकेट इंडिया इज इन द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपको विश्व के मानचित्र में भारत का पता लगाना है तो आप किस प्रकार पता लगा सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा और ये कम से कम 15 नंबर का सवाल लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है इन द वर्ल्ड मैप द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया कैन बी इजिली लोकेटेड as the peninsula surrounded by 3 major water bodies of the Arabian Sea to the west, Indian Ocean है साउथ में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, द वर्ल्ड फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन अंडमान एंड निकोबार islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep islands in Arabian Sea, which are the parts of Republic of India, increases the prominence of India's location on the world map। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, चिंता मत करिएगा। अगर हम लोग विश्व मानचित्र की बात करें, ठीक है, हमारे विश्व मानचित्र में देखा जाए वर्ल्ड मैप में, तो भारत हमारा जो है आप आसानी से देखिए उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आप बोलिए कहाँ खोजिएगा, तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट में चले जाइए। एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ जाना है, तो आपको साउदर्न पार्ट में जाना है, तो उस जगह में आपको देखिएगा कौन, अपना देश भारत देखिए। वर्ल्ड मैप देखिए देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम में हमारे पास क्या है, तो अरब सागर है, दक्षिण यानी साउथ मोस्ट साइड में क्या है, हिंद महासागर है, पूर्व में बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी है जो यहाँ 3 प्रमुख जल निकाय से घिरा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध आपने स्थल जो हमारे पास है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है समूह जो भारत गणराज्य का क्या है हिस्सा है। तो विश्व मानचित्र पर भारत के स्थान की जो प्रमुखता क्या ये बढ़ाया जाता है। तो ये सवाल आपसे भी तो समझ में आ गया, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है, चिंता मत करिएगा, इसे और भी बड़ा लिखना है। जो मैं भी थोड़ा सा पढ़ा कि कौन सा कॉन्टिनेंट में एशिया में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, लैटिट्यूड इतना हो गया, लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये सब के सब आपसे बच्चों क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं छोड़ के आ जाना कुछ भी। अब ये हमारा देश भारत है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिवाइड होता है कितना, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, इन ऑलमोस्ट इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल भाग बटाया जाता है।
अपर हाफ जो हमारे पास है, ठीक है, वो उसका कूलर क्लाइमेट है, लोअर हाफ जो है इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब हाउएवर इट वाज सबमर्ज्ड इन द 2004 सुनामी, आपने 2004 की सुनामी के बारे में सुना होगा, ये जिसमें जगलबंद हो गया था। इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल है। इन द साउथ वेस्टर्न में कौन कौन सा, लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है। तो देखिए भारत को कर्क रेखा इतना डिग्री द्वारा क्या है, लगभग 2 भागों में यह विभाजित करती है। ऊपरी आधे हिस्से में शीतोष्ण जलवायु और निचले हिस्से में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हालांकि भारतीय जो संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम क्या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो 2000 की सुनामी में डूब गया था, भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है और अरब सागर में द्वीप स्थित है। अब देखिए भारत के बारे में कुछ आपको यहाँ चर्चा भी करनी है। भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन तो बताना है, साथ ही साथ भारत की देखिए जनसंख्या बताना है। तो भारत, अपना देश भारत जो है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत से जो 6 बड़े बड़े देश है उनका नाम क्या, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। तो इंडिया इज इनॉर्मस इन साइज एज वी डिस्कस्ड इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। द टोटल एरिया भारत का कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ द ग्लोब, एरिया ऑन द ग्लोब विथ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द कोस्टल बाउंड्री इंक्लूड्स द आइलैंड्स इज 7,516 किलोमीटर। ये देखिए भारत, हमारा देश भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। टोटल अगर एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी 3,28,000 किलोमीटर मान के चलिएगा, 28,000 किलोमीटर ये इसका एरिया है। अगर सिर्फ जमीन, अगर पूरा मैप में अगर बात की जाए ग्लोब के अकॉर्डिंग, तो 2.4% हम लोग क्या करते हैं, पूरा विश्व में हमारा क्या योगदान है। फिर लैंड बाउंड्री अपना भारत का कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कोस्टल बाउंड्री यानी सीमावर्ती कह सकते हैं, जो समुद्री एरिया होता है, उसका बाउंड्री कितना है, तो 7,516 किलोमीटर है। व्हेन वी सी द आउटलाइन ऑफ इंडिया ऑन द मैप वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द, हम लोग अगर बेसिकली मैप में देखा जाए तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं भारत के बारे में। यहाँ पर बहुत से माउंटेन पाए जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हो गए, ये तमाम बातें यहाँ पर बताया गया। और वही बात देखिए जो बताया गया वो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है कि भारत आकार में विशाल है, जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा की है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो 2.4% हमारा हिस्सा है, जिसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। और जो कह सकते हैं हमारी जो तटीय सीमा यानी जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, वो 7,516 किलोमीटर है। जब हम मानचित्र पर भारत की रूपरेखा देखते हैं तो हम भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर देश में से जो युवा बलित पर्वत जैसे प्राकृतिक बहुत से आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि द ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ साउथ स्ट्रेच ऑफ इंडिया, लगभग कितना मतलब ये गैप है, तो 3,000 किलोमीटर है। बट द ईस्ट वेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्थ साउथ से क्या होता है, कम होता है। इट इज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड्स ऑफ द कंट्री दैट कॉजेज अ लैग इन द लोकेशन टाइम। देखिए आपने इस समय के बारे में आना होगा। अच्छा इस पॉइंट को छोड़ दीजिए क्योंकि आपसे भी जो सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, तो उतना भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग बोलिए तो मैं समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाला, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में जैसा रहेगा आप बता दीजिएगा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा ये वाला पॉइंट। देखिए क्या है, अगला पूछा जाए, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्री विद इंडिया। भारत के साथ ऐसे कौन कौन से राज्य जो अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ बाउंड्री शेयर विद अदर कंट्रीज। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है नॉर्थ में, म्यांमार है, बांग्लादेश है ईस्ट में। इंडिया साउथर्न मोस्ट अक्रॉस द सी जो है वो है श्रीलंका और मालदीव। अभी मालदीव ने आप सुना, मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिस वजह से बोला गया था वहाँ से भारतीय सेना को हटा दिया जाएगा। ये भी करंट का न्यूज़ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बात देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो बताया मैंने हिंदी में, फिर इंग्लिश में बताया वही यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया। तो आप लिखना चाहे तो कोई बच्चे लिख लीजिएगा। अब देखिए एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इन इंडिया देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बाउंड्री। देखिए बहुत प्रकार बाउंड्री होता है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री होता है, कोस्टल बाउंड्री होता है, ओशियन बाउंड्री होता है, आइलैंड बाउंड्री भी होता है, कोस्टल स्टेट होता है और स्टेट्स विथ इंटरनेशनल बाउंड्री होता है। ऐसा तमाम सारा देखिए बहुत सारा बाउंड्री बनाया जाता है, तो ये भी हम इस चीज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ। तो दिस इंक्लूड्स द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विथ होम इंडिया शेयर्स वाटर एंड लैंड। यानी इंटरनेशनल बाउंड्री के अंतर्गत वो जगह आएगा जो वाटर यानी पानी वाला और जमीन वाला, ठीक है। दिस इंक्लूड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। यानी ईस्ट में अगर भारत के पूछा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। नेपाल और चाइना नॉर्थ में है, ऊपर तब देखा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पर है, तो वेस्ट साइड में पड़ते हैं। तो ये हमारे कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर जिनके साथ हम लोग शेयर करते हैं। अब जो बताया गया वही देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसमें भारत के पड़ोसी देश जो शामिल है जिनके साथ भारत अपना जल और भूमि साझा करता है,
इनमें पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर में नेपाल और चीन और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। अदर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका, मालदीव से गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रीट क्या करता है, डिवाइड करता है श्रीलंका और इंडिया को। ऑल्सो यहाँ पर बताया हुआ है कि देयर आर ऑल्सो स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, ये सब के सब क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो लोग साझा करते हैं। जो बताया गया देखिए वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे जो बच्चे लिखना चाहे लिख लीजिएगा। बच्चों ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए भारत से रिलेटेड वो बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बच्चों जो भी बाकी टॉपिक रहा वो कवर करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।